नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें शादी के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे कि शादी कितनी उम्र में होगी और जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, और इसी के साथ एक शादी होगी या फिर दो शादियां होंगी। वैसे तो इन टॉपिक्स पे हमने पहले भी वीडियोस हमारे चैनल पे बना रखी हैं, पर कहीं ना कहीं आप सभी के डाउट्स रह जाते हैं। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपको बताएंगे इन्हीं सभी सवालों का जवाब, और इसी के साथ आप सभी के इन्हीं डाउट्स को क्लियर भी किया जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पहला सवाल, शादी कितनी उम्र में होगी, या फिर ये कहिए कि शादी का योग जीवन में कब बनेगा। तो उसको जानने के लिए आपको देखना है अपने हाथ में बना हुआ बुध का पर्वत, जो बनता है आपके हाथ में छोटी उंगली के नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी उंगली है उसकी सबसे नीचे वाली रेखा और जो आपकी हर्ट लाइन है, इसके बीच का जो गैप है दोस्तों, इसे 50 का मान के चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो इसका हाफ होता है, मतलब हमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और जो हाफ होगा वो होता है 25 का। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, बुध पर्वत पे आपको काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से बनती हुई नज़र आएंगी। 1 2 3 ये कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी वाली रेखा होगी, जैसे कि मान के चलिए ये वाली जो रेखा है सबसे लंबी है, तो ये रेखा आपको देखनी है शादी की उम्र प्रेडिक्ट करने के लिए। वो कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर जो सबसे लंबी वाली रेखा है वो बुध पर्वत के हाफ के बाद आ रही है, जो कि एक सीधा सीधा संकेत है दोस्तों कि शादी का योग जो है 25 साल की उम्र के बाद बनेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म और एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो 25 साल की उम्र के बाद आपके लिए सही योग है शादी करने के लिए। पर ये छोटी छोटी रेखाओं का क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों, शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की ना हो पाना, आपकी बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है, मतलब कि विलंब हो रहा है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दिखाती हैं ये छोटी छोटी रेखाएं। जितनी ये रेखाएं होंगी उतनी ही आपकी शादी होने में देरी होगी। दूसरा सवाल, लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, या फिर ये कहिए कि शादी के बाद जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहने वाला है। तो उसको जानने के लिए आपको फिर से अपना बुध पर्वत ही देखना है। बुध पर्वत एक ऐसा पर्वत है दोस्तों जहां से आप शादी के रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बुध पर्वत पे हमें इस प्रकार से बनती हुई रेखाएं नज़र आती हैं, जिसमें से एक लंबी रेखा है जिसका झुकाव जो है हृदय रेखा की ओर हमें नज़र आता है। तो जो लंबी रेखा है अगर उसका झुकाव आपकी हार्ट लाइन की ओर है तो ये एक शुभ संकेत है दोस्तों कि शादी के बाद आपको लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलेगा, प्यार करने वाला मिलेगा, और अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसमें कदम से कदम मिला के चलने वाला भी मिलेगा। और शादी के बाद जो फैमिली है उसकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन में हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े होते हैं, पर जो ये आपको लंबी रेखा बताई है, अगर इसका मुख ऊपर की ओर है, या फिर ये कहिए कि इसका जो मुख है वो छोटी उंगली की ओर जा रहा है, तो आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखा गया है कि शादी के बाद इन लोगों के जीवन में ग्रह क्लेश रहते हैं। अगर किसी बात पे विचार करना है तो उस पर मतभेद भी देखने को मिलता है, तो मन मुटाव के संकेत हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। पर अब ये भी हो सकता है कि आपके हाथ पे जो बुध पर्वत पे रेखाएं हैं वो एक समान हो, मतलब कि दोनों बराबर हों, कोई लंबी रेखा नहीं, कोई छोटी रेखा नहीं। तो आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि आपकी शादी की उम्र कितनी होगी? तो देखिए, हम अपने बुध पर्वत को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं, तो आपको इसके जो ऊपर वाली रेखा है उसे देखना है शादी की उम्र जानने के लिए। और अगर आपके बुध पर्वत पे जो नीचे वाली रेखा है वो लंबी है और ऊपर वाली रेखाएं छोटी हैं, या फिर ये एक ही रेखा है और वो हार्ट लाइन के पास है, कहने का भाव ये है कि हृदय रेखा के नज़दीक ये जितना रेखा होगी
उतने ही आपके जीवन में जल्दी शादी का योग हमें नज़र आता है। मतलब कि आपके जीवन में शीघ्र ही विवाह होने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके बाद एक और सवाल जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि शादी कितनी होगी, एक शादी होगी या फिर दो शादी होगी, मतलब कि एक से ज़्यादा शादी होनी है या फिर एक ही शादी होनी है। तो उसको जानने के लिए भी आपको बुध का पर्वत ही देखना है। हो सकता है आपको किसी ने ये कहा हो कि जितनी रेखाएं बुध पर्वत पे होती हैं उतनी ही शादियां आपके जीवन में होंगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ये एक अफवाह है, इसको ना माने, क्योंकि ये रेखाएं कितनी भी हो सकती हैं दोस्तों, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक से ज़्यादा शादी का योग है, उसको जानने का असली तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपके बुध पर्वत पे एक रेखा है और अगर वो रेखा आगे जाके दो मुखी बन जाती है कुछ इस प्रकार, मतलब कि आगे जाके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और इस प्रकार से, जैसे कि आपको ये रेड लाइन बना के दिखाई है, अगर इस प्रकार से रेखा है तो कहीं जाकर पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके जीवन में एक से ज़्यादा शादी होने का योग हमें नज़र आता है। पर अगर आप पहली शादी को ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, जैसे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए करने ही पड़ेंगे अपने वैवाहिक जीवन में, तभी आपका वैवाहिक जीवन आगे बढ़ पाएगा। और इसी के साथ अगर किसी बात पे मतभेद होता है तो बैठ के बात कीजिए, राई को पहाड़ ना बनाइए। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जिम्मेवारियों को बांट के अगर आप आगे चलेंगे तो दूसरी शादी की पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। पहली ही शादी को आप लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा है कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है दोस्तों कि यहाँ पर हमें एक ही शादी होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं और वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। और हाँ दोस्तों, एक और पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है ये रेखा आपके बुध पर्वत पे ऊपर की ओर बनी हो। कहने का भाव ये है कि आपकी हार्ट लाइन से दूर है पर आपकी शादी पहले ही हो चुकी है, मतलब कि शादी का योग बनने से पहले ही आपका वैवाहिक जीवन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी शादी जो है समय से पहले हुई है, जबकि शादी का योग बाद में बन रहा था। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में गृह क्लेश भी रह सकते हैं, मनमुटाव भी रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मिठास लानी होगी अपने रिश्ते में और प्यार के साथ समय भी देना होगा अपने वैवाहिक जीवन को। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपकी तरफ से आने वाले शादी के रिलेटेड सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।